देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, परीक्षाओं में बहुत बार बार पूछा जाता है। इसमें कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन तो हाई स्कूल का है, 10th की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। इसके अलावा कंपटीशन की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसमें है कुछ नहीं, हम जो कक्षा प्राइमरी में करते हुए आ रहे हैं हमको वही करना है। अभी देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 3 + √3 इंटू 3 - √3 है, ठीक है। एक ब्रैकेट में 3 + √3 है, एक ब्रैकेट में 3 - √3 है, ठीक है। यानी 3 + √3 इंटू 3 - √3, ठीक है। अब इसको करने के लिए, हल करने के लिए हमको दो चीज़ की जानकारी होना चाहिए। एक तो इसके चिन्हों का गुणा, यानी कि धन और ऋण का गुणा, ठीक है। ये क्या होगा, तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, ठीक है ये, ठीक है। और दूसरी बात तो आप जानते हैं कि 3 का गुणा क्या होता है, और √3 इंटू √3 ये गुणा क्या होता है। और दूसरी बात 3 गुणे √3, बस। इसके अलावा हमको कुछ करना नहीं है। तो 3 का गुणा 9 होगा, रूट का गुणा √3 इंटू √3 का 3 होगा। और एक में रूट रहेगा, एक में रूट नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक रूट वाला बाहर होगा और बिना जो रूट वाला होगा और रूट में रहेगा, बस यही करना है। अब देखिए यहाँ भी 2 अंक है एक ब्रैकेट में, इसमें भी 2 अंक है। तो एक अंक यहाँ से पकड़ेंगे, दोनों में सटाएंगे, ठीक है, बारी बारी से। अब इस 3 को हम यहाँ गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा होगा 9, हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब इसी 3 को हम ले जाकर कहाँ करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। और ये देखिए 3 बाहर है, 3 रूट में है, तो 3 रूट 3 होगा, 3 रूट 3 होगा, ठीक है। अब इस 3 का गुणा हो गया, हम इस लकीर को मिटा देंगे, ठीक है। तो हम बार बार कई लकीर के ऊपर लकीर खींचेंगे तो वो पोत जाएगा, ये हो गया, ठीक। आप देखिए √3 का गुणा, अब ये √3 का गुणा इसमें करेंगे 3 में, तो क्या होगा, √3 का गुणा √3 में होगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, नहीं धन का निशान लगाएंगे। और एक 3 रूट के बाहर 3 है, एक रूट के अंदर 3 है, तो हम इसको जो का त्यों रूट के बाहर 3 और रूट के अंदर 3 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसी √3 को लेकर जाके √3 में सटाएंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ऋण हट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और ये 3 है, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस में क्या है, 3 प्लस में है और 3 माइनस में है, ये कट गया और हमारे पास क्या बचा है 9, ठीक है, और -3, तो ये क्या होगा, बराबर ये 6 होगा और यही 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।